नमस्ते दोस्तों, एनी बुक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डू इट टुडे किताब की, जो डारियस फोरू ने लिखी है। कल्पना कीजिए, सुबह 9 बजे आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, कैलेंडर सेट है, टू डू लिस्ट तैयार है, पूरा दिन पैक्ड है। कोई देखेगा तो कहेगा वाह कितना डिसिप्लाइंड इंसान है। लेकिन शाम को दिन खत्म होने पर अंदर से एक अजीब खालीपन महसूस होता है। बहुत व्यस्त रहा, लेकिन सच में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। यहीं पर यह आइडिया समझ आता है। समस्या समय की नहीं है, समस्या अटेंशन की है। हम अक्सर प्रोडक्टिविटी को घंटों से मापते हैं। आज मैंने 8 घंटे काम किया, आज मैंने 10 घंटे पढ़ाई की। हम सोचते हैं जितना ज्यादा समय देंगे उतने ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सच ये है कि सबके पास बराबर समय है, 22 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन घंटों में हमारा अटेंशन कहां था। आप डेस्क पर बैठे हैं, लेकिन दिमाग इंस्टाग्राम पर है, व्हाट्सएप पर है, रैंडम विचारों में है। बाहर से समय मैनेज हो रहा है, लेकिन अंदर से अटेंशन पूरी तरह बंटा हुआ है। अटेंशन मतलब आपकी मेंटल एनर्जी, आपका फोकस, आपकी अवेयरनेस, आपकी प्रेजेंस। समय तो अनकंट्रोलेबल है, वो चलता ही रहता है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। 1 घंटा बीत ही जाएगा, लेकिन अटेंशन आपके कंट्रोल में है। आप फैसला कर सकते हैं कि मैं किस चीज पर प्रेजेंट रहूंगा। यह सबसे बड़ा शिफ्ट है, समय मैनेज करने की बजाय अटेंशन मैनेज करना। मान लीजिए आप कोई काम 8 घंटे में करते हैं, लेकिन असली प्रोडक्टिव काम सिर्फ 2 घंटे का होता है। बाकी 6 घंटे में क्या हुआ? नोटिफिकेशन चेक करना, मेल रिफ्रेश करना, मोबाइल उठाना, चाय पीना, फिर वापस आना, किसी से बात करना। आपने पूरा समय दिया, लेकिन अटेंशन बार बार टूटता रहा। डीप वर्क कभी हुआ ही नहीं। डीप वर्क मतलब वो काम जहां आपका पूरा दिमाग एक ही टास्क पर फोकस्ड हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी इंटरप्शन के। हमने प्रोडक्टिविटी को बहुत सुपरफिशियल बना दिया है। बिजी दिखना उतना ही प्रोडक्टिव होना, कैलेंडर भरना उतना ही सीरियस दिखना। लेकिन असली प्रोडक्टिविटी शांत होती है। कोई ड्रामा नहीं, कोई शो नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। जब अटेंशन पूरी तरह निवेश होता है तो कम समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आते हैं, और जब अटेंशन नहीं होता तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। फोरू बताते हैं, घंटे नहीं गिनो, अटेंशन यूनिट्स गिनो। खुद से पूछो, कितनी बार मैंने सच में एक टास्क पर पूरा फोकस किया? अगर आधा घंटा पूरा अटेंशन के साथ बीता, तो वो 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा पावरफुल है। समस्या यह है कि हम अटेंशन की वैल्यू नहीं समझते। हम सोचते हैं अटेंशन अनलिमिटेड है, लेकिन हकीकत में अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे बैटरी। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अटेंशन लीक होना शुरू हो जाता है। फोन उठाओ, नोटिफिकेशन देखो, न्यूज़ पढ़ो, रील स्क्रॉल करो, बिना कुछ प्रोड्यूस किए, बिना कुछ क्रिएट किए। हम अपनी फ्रेश मेंटल एनर्जी दूसरों को दे देते हैं। फिर दिन में जब महत्वपूर्ण काम पर बैठते हैं तो दिमाग थक जाता है। हम कहते हैं आज मूड नहीं है, फोकस नहीं हो रहा। असल में फोकस खत्म नहीं हुआ, आपने उसे गलत जगह खर्च कर दिया। अटेंशन मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि हर मिनट काम करते रहो। मतलब ये है कि जब काम करो तो पूरी ईमानदारी से करो। सिंगल टास्किंग, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। दिमाग 2 चीजों पर एक साथ फोकस नहीं कर सकता। वो बस तेजी से स्विच करता है, और हर स्विच में एनर्जी वेस्ट होती है। जब आप अटेंशन को समझना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज समय नहीं, फोकस है। आप मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मेंटली एब्सेंट। समय दिया, लेकिन अटेंशन नहीं, रिजल्ट 0 इम्पैक्ट। अगर आप किसी बातचीत में 15 मिनट भी पूरा प्रेजेंट रहें तो कनेक्शन गहरा हो जाता है। यह विचार आपको गिल्ट से बचाता है। हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन कई बार समस्या डिसिप्लिन की नहीं होती, समस्या अटेंशन एनवायरनमेंट की होती है। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फोन, एप्स, नोटिफिकेशन, नॉइज। ऐसे माहौल में फोकस रखना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है। अटेंशन मैनेज करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कि आपका अटेंशन कहां जा रहा है, बिना जजमेंट के। बस नोटिस करो।
आप देखोगे कि हर 5 से 10 मिनट में आपका हाथ फोन की तरफ जाता है। ये आदत है, ये एडिक्शन है। जब तक आप इस तरफ जाएगा, ये ह्यूमन नेचर है। खुद को ब्लेम करने की बजाय सिस्टम बदलो। धीरे धीरे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। पहले जहां पूरा दिन लगता था, वो काम कम समय में होने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको गिल्ट फ्री फील होगा, क्योंकि जब आपने काम किया तो सच में किया, पूरा अटेंशन दिया। अब रेस्ट डिजर्व करता है। अटेंशन मैनेज करो, समय नहीं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपको क्वालिटी पर फोकस करना सिखाता है, क्वांटिटी पर नहीं। ये आपको बिजी से इफेक्टिव बनाता है। आप कम काम करते हो, लेकिन मीनिंगफुल काम करते हो। अगर आपको हमारा ये फ्री समरी पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या यूपीआई के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। अब वापस समरी पर चलते हैं। अभी मेरा अटेंशन कहाँ है? अगर जवाब आपके गोल से मैच करता है तो आप सही दिशा में हो। अगर नहीं तो जेंटली इसे वापस लाओ, बार बार, बिना फ्रस्ट्रेशन के। अटेंशन कोई स्विच नहीं है, ये एक मसल है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। जब आप अटेंशन मैनेज करना सीख लेते हो तो समय खुद ब खुद मैनेज होने लगता है, और तब प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल नहीं रहती, फ्लो बन जाती है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक सीक्रेट ड्रीम होता है कि काश जिंदगी एक झटके में बदल जाए। एक दिन उठो और सब सेट हो जाए। बॉडी फिट, पैसा स्टेबल, कॉन्फिडेंस हाई, लाइफ सॉर्टेड। यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और हसल कल्चर अभी भी ओवरनाइट सक्सेस दिखाते हैं। 30 दिनों में लाइफ चेंज, 7 दिनों में मिलियनेयर माइंडसेट। लेकिन सच थोड़ा बोरिंग है, और वही सबसे पावरफुल है। फोरू इस इल्यूजन को तोड़ते हैं और कहते हैं बड़े बदलाव नहीं, छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स असली गेम चेंज करते हैं। 0.1% डेली इंप्रूवमेंट बहुत छोटा लगता है। इतना छोटा कि दिमाग कहता है क्या होगा इससे। एक पेज पढ़ना, एक सेंटेंस लिखना, एक पुशअप करना, ये सब कुछ नहीं लगता। ईगो को इसमें एक्साइटमेंट नहीं मिलता, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू शुरू होता है। जैसे पैसे में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वैसे ही हैबिट्स में होता है। बस फर्क ये है कि रिजल्ट धीरे दिखता है। समस्या ये है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं छोटे कामों को और ओवर एस्टिमेट करते हैं बड़े कामों को। हम सोचते हैं अगर 3 घंटे वर्कआउट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, अगर पूरी पढ़ाई नहीं की तो कोई मतलब नहीं। फिर एक दिन एक्साइटमेंट में सब शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों में बर्नआउट हो जाता है। फिर गिल्ट, सेल्फ डाउट, फिर सब छोड़ देते हैं। यह हसल कल्चर का जाल है। 0.1% रूल इस साइकिल को तोड़ता है। ये आपको प्रेशर से बाहर निकालता है। ये कहता है बस आज कल से थोड़ा बेहतर बनो। आज एक पेज पढ़ लो, भले मन न हो। आज छोटा एक्शन लो। ये इतना आसान है कि दिमाग एक्सक्यूज नहीं बना पाता, और यही इसकी ताकत है। मान लो आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं। बहुत कम लगता है, लेकिन 10 मिनट रोज मतलब 1 साल में करीब 60 घंटे। 60 घंटे फोकस्ड रीडिंग किसी भी इंसान को बिगिनर से इंटरमीडिएट ले जा सकती है। लेकिन हम 10 मिनट को छोटा मानकर इग्नोर कर देते हैं। हम वेटिंग मोड में रहते हैं, जब टाइम मिलेगा तब शुरू करेंगे। लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आइडेंटिटी बनाता है। आप राइटर बनना चाहते हैं तो रोज एक सेंटेंस लिखो। धीरे धीरे आप खुद को राइटर कहने लगते हो, क्योंकि आप रोज लिखते हो। मोटिवेशन से नहीं, एक्शन से। आइडेंटिटी बनती है। मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन हैबिट्स चुपचाप आपको शेप करती हैं कि आप कौन हो। 0.1% इंप्रूवमेंट का मतलब परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। कभी मिनिमम करो, कभी ज्यादा, लेकिन चेन न टूटे। जेरी सिनफील्ड का फेमस आइडिया है, डोंट ब्रेक द चेन। जब आप रोज को छोटा करते हो तो एक इनविजिबल चेन बन जाती है, और दिमाग नेचुरली चेन को इंटैक्ट रखना चाहता है। बर्नआउट इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पुश करते हैं। हम सोचते हैं ग्रोथ मतलब सफरिंग, जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा प्रोग्रेस। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ बोरिंग होती है। कोई तालियां नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस छोटा एफर्ट। इसी वजह से ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि रिजल्ट स्लो लगता है। लेकिन कंपाउंड
इफेक्ट पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करता है। पहले 30 दिन स्पेशल नहीं लगेंगे, 60 दिन में भी बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो एक अलग इंसान दिखेगा, और ये चेन डरावनी नहीं, नेचुरल लगेगी। एक और फायदा यह है कि फेलियर का डर खत्म हो जाता है। जब गोल छोटा होता है तो फेलियर का डर भी छोटा होता है। अगर पुशअप नहीं कर पाए तो कोई ट्रेजेडी नहीं, फिर से कर सकते हो। लेकिन जब गोल बहुत बड़ा होता है तो एक मिस भी आपको डिरेल कर देता है, फिर शेम, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन। हम अक्सर फ्यूचर सेल्फ के लिए प्लान करते हैं और प्रेजेंट सेल्फ को इग्नोर कर देते हैं। 0.1% रूल प्रेजेंट सेल्फ को रिस्पेक्ट करता है। यह मानता है कि आज जहां हो वहीं से शुरू करना। ओके, कोई कंपेयर नहीं, कोई रश नहीं, बस अगला टाइनी स्टेप। ये रूल आपको पेशेंस भी सिखाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की है, तुरंत लाइक्स, तुरंत व्यूज, तुरंत रिजल्ट, लेकिन असली ग्रोथ स्लो है। ये रूल आपको लॉन्ग टर्म सोचने की हैबिट देता है। आप प्रोसेस पर फोकस करते हो, आउटकम पर नहीं। और आयरॉनिकली, जब आप आउटकम छोड़ देते हो तो आउटकम आ जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है स्मॉल हिंजेस स्विंग बिग डोर्स। छोटी हैबिट्स बड़े बदलाव लाती हैं। एक पेज, एक सेंटेंस, एक पुशअप। ये एक्शंस इतने छोटे हैं कि इनसे डर नहीं लगता, और यही वजह है कि आप इन्हें लंबे समय तक कर पाते हो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो, क्योंकि आपने खुद से जो कहा वो किया। ये ट्रस्ट मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता, छोटे डेली एक्शन से आता है। 0.1% डेली इंप्रूवमेंट कोई शॉर्टकट नहीं है। ये स्लो पाथ है, लेकिन सबसे सुरक्षित और पक्का पाथ है। कोई ड्रामा नहीं, लेकिन डेप्थ है। कोई नॉइज नहीं, लेकिन डायरेक्शन है। अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करोगे तो कुछ सालों में आपकी जिंदगी चुपचाप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात, आपको हसल करने की जरूरत नहीं। आप बस रोज थोड़ा बेहतर बनते जाओ, बिना किसी प्रेशर के, बिना बर्नआउट के, सिर्फ कंसिस्टेंसी, पेशेंस और ट्रस्ट के साथ। यही असली ग्रोथ है। हम में से लगभग हर कोई प्रोक्रास्टिनेशन से जूझता है। काम सामने है, हम जानते हैं वो महत्वपूर्ण है, करना है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते रहते हैं। जब देखते हैं तो लगता है हम लेजी हैं, डिसिप्लिन की कमी है, विल पावर कमजोर है। और सबसे पहले हम खुद को ये लेबल दे देते हैं, मैं लेजी हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन यह सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन इमोशन है। सच ये है कि आप काम से नहीं भाग रहे, आप उस फीलिंग से भाग रहे हो जो उस काम से जुड़ी है। दिमाग काम से नहीं भागता, वो उस डिस्कम्फर्ट से बचता है जो काम से जुड़ा है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, बोरियत, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी। ये इमोशंस इतने अनकंफर्टेबल हैं कि दिमाग नेचुरली एस्केप रूट ढूंढता है, और वो एस्केप रूट अक्सर फोन, सोशल मीडिया, नींद, रैंडम काम होता है। मान लो आपको एक महत्वपूर्ण ईमेल लिखना है। टेक्निकली इसमें कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी आप अवॉइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे जुड़ा डर है। क्या होगा अगर रिप्लाई गलत हो गई? क्या होगा अगर दूसरा व्यक्ति जज करे? क्या होगा अगर वो कहे चलो पहले यूट्यूब देख लेते हैं, बाद में करेंगे? ये लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन है। हम दिमाग को गलत समझते हैं। दिमाग का काम आपको सक्सेसफुल बनाना नहीं है, दिमाग का काम आपको सेफ रखना है। सेफ मतलब इमोशनल पेन से दूर। जब कोई टास्क इमोशनल थ्रेट बन जाता है तो दिमाग अलार्म बजा देता है, एंग्जाइटी, रेसिस्टेंस, और हम सोचते हैं आज मूड नहीं है। मूड नहीं है, नहीं, डर है। इसलिए जब हम खुद को फोर्स करते हैं बस बैठो, करो, तो अंदर से और ज्यादा रेसिस्टेंस आता है। ये ऐसे है जैसे डरे हुए बच्चे पर चिल्लाओ, डरो मत। डर कम नहीं होता, बढ़ जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन को फोर्स से नहीं हैंडल किया जाता, समझने से किया जाता है। पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये काम डरावना है या बोरिंग है या एंग्जाइटी दे रहा है, बिना खुद को जज किए। जैसे ही आप इमोशन को नाम देते हो, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेम इट टू टेम इट। इमोशन को एक्नॉलेज करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। दूसरा स्टेप है रेगुलेट करना, स्प्रेस नहीं करना।
मतलब डर को दबाना नहीं, बल्कि उसे रेगुलेट करके काम शुरू करना। डीप ब्रीथ लो, बॉडी रिलैक्स करो, खुद से कहो इट्स ओके, ये डरावना है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा स्टेप ले सकता हूं। इमोशन दुश्मन नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम काम को बहुत बड़ा बना देते हैं। पूरा प्रोजेक्ट, पूरा चैप्टर, पूरा वर्कआउट। दिमाग पर इतना बड़ा लोड आता है कि पेन रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है? छोटे से शुरू करो, इतना छोटा कि दिमाग कहे इतना तो कर ही सकते हैं। अगर पढ़ना है तो 2 घंटे पढ़ाई का गोल मत रखो, गोल रखो किताब को 5 मिनट के लिए खोलो, बस खोलो। पढ़ना ऑप्शनल है, मजाक लगता है, लेकिन ये ट्रिक काम करती है क्योंकि दिमाग को पेन नहीं दिखता। और जैसे ही आप शुरू करते हो इनर्शिया टूट जाता है। ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। लिखना है तो बस एक सेंटेंस लिखो, जिम जाना है तो बस जूते पहन लो, रिसर्च पॉइंट लिखना है तो बस एक पॉइंट लिखो। ये छोटा स्टार्ट ब्रेन के पेन रेस्पॉन्स को बाईपास कर देता है। दिमाग सोचता है इतना तो ओके है। धीरे धीरे इमोशंस सेटल होते हैं, एंग्जाइटी कम होती है और आप फ्लो में आ जाते हो। लेकिन फ्लो आने से पहले स्टार्ट होना जरूरी है। स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि फ्लो स्टार्ट के बाद आता है, पहले नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन की एक और वजह परफेक्शनिज्म। हम सोचते हैं कि या तो हम परफेक्ट करेंगे या ही नहीं करेंगे। यह विचार एंग्जाइटी क्रिएट करता है। अगर परफेक्ट न हो तो ब्रेन अवॉइडेंस मोड में चला जाता है। यहां सॉल्यूशन है इम्परफेक्ट एक्शन, और ये बिलीव ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन क्रिएट करता है। ये एक विकियस साइकिल है। इसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, छोटे प्रॉमिसेस और उन्हें फुलफिल करना, इतने छोटे कि आप फेल ना हो सको। प्रोक्रास्टिनेशन को समझना मतलब खुद पर जेंटल रहना। हार्श सेल्फ टॉक काम नहीं करता। मैं यूजलेस हूं ऐसा कहना एंग्जाइटी बढ़ाता है, मोटिवेशन नहीं। लेकिन जब आप खुद से कहते हो ये मुश्किल है, मैं समझता हूं, तो नर्वस सिस्टम कैल्म हो जाता है। कैल्म ब्रेन बेहतर डिसीजन लेता है। प्रोक्रास्टिनेशन कभी खत्म नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। गोल ये नहीं कि कभी प्रोक्रास्टिनेट ना करो। गोल ये है कि प्रोक्रास्टिनेशन को रिकॉग्नाइज करो और हैंडल करो। जब आप प्रोक्रास्टिनेशन को इमोशन के रूप में देखते हो तो खुद और दूसरों के लिए कंपैशन आता है। आप लेजी नहीं हो, आप ह्यूमन हो। ह्यूमंस इमोशन ड्रिवन होते हैं। लेजी नहीं, आप ह्यूमन हो। ह्यूमंस इमोशन ड्रिवन होते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए नहीं। गोल यह है कि अगर आप इसे गहराई से देखें तो इस एडवाइस में एक हिडन प्रॉब्लम है। अगर आप सच में मानते हो कि कल मर जाओगे तो आपके डिसीजन कैसे होंगे? आप हड़बड़ी में होगे, डरे हुए होगे, शॉर्ट टर्म थिंकिंग करोगे। फुरू यहां एक अलग थॉट देते हैं, अमर की तरह जियो। पहले तो ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है। अमर, अगर मैं मान लूं कि मैं बहुत लंबे समय तक जीऊंगा तो क्या लेजी हो जाऊंगा, क्या कर पाऊंगा? लेकिन हकीकत में इसका उल्टा इफेक्ट होता है। जब आप खुद को अमर मानते हो तो पेशेंस मिलता है। आप जल्दी पैनिक नहीं करते, आप लॉन्ग टर्म सोचना शुरू करते हो। कल मर जाओगे वाली माइंडसेट एंग्जाइटी क्रिएट करती है। सब कुछ अर्जेंट लगता है। करियर में अगर अभी न किया तो पीछे रह जाऊंगा। पैसे में अगर अभी ना कमाए तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। रिलेशनशिप्स में अगर अभी ना किया तो सब खत्म हो जाएगा। दिमाग कॉन्स्टेंटली हड़बड़ी में रहता है, और हड़बड़ी में अक्सर गलत डिसीजन होते हैं। आज की दुनिया पहले से ही बहुत फास्ट है। सोशल मीडिया रोज दिखाता है कि किसी ने 22 साल में मिलियनियर बन गया, किसी ने 25 साल में स्टार्टअप बेच दिया, कोई विदेश घूम रहा है, कोई ड्रीम लाइफ जी रहा है। अगर आप कल मर जाओगे वाली माइंडसेट से जी रहे हो तो ये सब देखकर एंग्जाइटी मल्टीप्लाई हो जाती है। लगता है टाइम निकल रहा है और आप पीछे रह गए हो। अब कल्पना करो कि आप मान लो कि आपके पास बहुत टाइम है, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अचानक प्रेशर कम हो जाता है। आप सोचते हो अगर कोई स्किल मास्टर करने में 10 साल लग जाएं तो भी ओके है। ये थॉट आपको कैल्म बनाता है। कैल्म माइंड बेहतर चॉइसेज बनाता है। अमर माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ले जाता है। स्किल्स, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कैरेक्टर, ये चीजें ओवरनाइट नहीं आती। इन्हें टाइम चाहिए।
जब आप अमर की तरह सोचते हो तो शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर देते हो। आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सीखते हो। मान लो आप कोई स्किल सीख रहे हो, राइटिंग, कोडिंग, स्पीकिंग, बिजनेस। कल मर जाओगे वाली माइंडसेट कहेगी जल्दी सीखो, जल्दी मोनेटाइज करो। रिजल्ट शैलो लर्निंग, फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट। लेकिन अमर माइंडसेट कहेगी धीरे सीखो, गहराई से सीखो। आप फंडामेंटल्स पर फोकस करोगे। आज न सही, कल रिजल्ट आएगा। ये माइंडसेट रिलेशनशिप्स में फर्क डालती है। जब आप वैलिडेशन, अटेंशन, लव पाने की जल्दी करते हो तो इम्पेशेंट हो जाते हो। लेकिन जब लॉन्ग टर्म सोचते हो तो लिसन करना सीखते हो, समझना सीखते हो। आप जानते हो कि स्ट्रांग रिलेशनशिप सालों में बनती हैं, दिनों में नहीं। अमर माइंडसेट का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लेफ्ट बिहाइंड वाली एंजाइटी को कम करता है। सच ये है कि लाइफ कोई रेस नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं जहां सबको एक साथ पहुंचना हो। लेकिन जब हम खुद को लिमिटेड टाइम में बांध लेते हैं तो कंपैरिजन अनअवॉइडेबल हो जाता है। जब आप अमर की तरह जीते हो तो अपना पेस एक्सेप्ट कर लेते हो। आप समझते हो कि हर इंसान का टाइमलाइन अलग है। कोई जल्दी शुरू करता है, कोई लेट, कोई जल्दी पीक पर पहुंचता है, कोई बाद में। लॉन्ग लाइफ पर्सपेक्टिव आपको जेलसी से बचाता है। ये माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप रिलैक्स हो जाओ या गोल्स छोड़ दो। मतलब है अर्जेंसी को पैनिक से अलग करना। आप डिसिप्लाइंड हो लेकिन डेस्परेट नहीं। आप हार्ड वर्क करते हो लेकिन फियर से नहीं, विजन से। अमर माइंडसेट पेशेंस सिखाता है। पेशेंस एक अंडररेटेड सुपर पावर है। ज्यादातर लोग कैपेबल न होने से नहीं फेल होते, वेट न कर पाने से फेल होते हैं। वे बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, वे बहुत फास्ट पाथ स्विच कर देते हैं, वे फास्ट रिवॉर्ड्स चाहते हैं। लेकिन जो रह जाते हैं वे कंपाउंड ग्रोथ देखते हैं। ट्रीज के बारे में सोचो। कोई बड़ा ट्री ओवरनाइट नहीं बढ़ता, वो सालों तक जमीन में रूट्स बनाता है। ऊपर से लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन वही रूट्स बाद में स्टॉर्म में उसे खड़ा रखते हैं। अमर माइंडसेट आपको रूट्स बनाने की परमिशन देता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपके पास टाइम है तो लर्निंग एंजॉय करने लगते हो। मिस्टेक्स से डरना बंद हो जाता है। मिस्टेक्स लाइफ एंडिंग नहीं, लर्निंग स्टेप्स हैं। एंग्जाइटी कम होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अमर माइंडसेट जेनरॉसिटी बढ़ाता है। जब टाइम लिमिटेड लगता है तो आप ग्रैब करने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज, क्रेडिट, अटेंशन। लेकिन जब टाइम प्लेंटी लगता है तो शेयर कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, मेंटर बन सकते हो। ये माइंडसेट मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्दी है। कांस्टेंट रश नर्वस सिस्टम को ओवरलोड करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है हम सेफ हैं। सेफ ब्रेन क्रिएटिव होता है, रिएक्टिव नहीं। आज का हसल कल्चर कहता है ग्राइंड नाउ, लिव लेटर। अमर माइंडसेट कहता है बिल्ड नाउ, लिव अलोंग द वे। आप जर्नी भी जीतते हो, आप डेस्टिनेशन का इंतजार ही नहीं करते। फोरो का आइडिया सिंपल है लेकिन डीपली फ्रीइंग। जब आप वो प्रेशर हटा देते हो कि सब कुछ अभी चाहिए तो क्लैरिटी मिलती है। आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या रियली इंपॉर्टेंट है और क्या जस्ट नॉइज। अमर की तरह जियो का मतलब डेथ को इग्नोर करना नहीं, मतलब है फियर से डिसीजन लेना बंद करना। आप स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। टाइम स्कार्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाता है। जब आप ये माइंडसेट एडॉप्ट करते हो तो लाइफ डीपर हो जाती है। आप फास्ट नहीं जाते, फार जाते हो, और फार जाना ही असली विक्ट्री है। अंत में अगर आप खुद को अमर मानते हो तो पैनिक में नहीं जीते, पर्पस में जीते हो। और पर्पसफुल लाइफ चाहे कितनी लॉन्ग हो या शॉर्ट हमेशा मीनिंगफुल होती है। आज की दुनिया कंपटीशन से भरी पड़ी है। स्कूल से जॉब तक, बिजनेस से सोशल मीडिया तक, हर जगह रेस है। कौन आगे है, कौन पीछे है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, किसकी इनकम ज्यादा है, किसका लाइफस्टाइल बेहतर है। चाहे पसंद हो या न हो, कंपैरिजन हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। लेकिन यहां से एक साइलेंट प्रॉब्लम शुरू होती है। कंपटीशन हमें कम मोटिवेट करता है और ज्यादा एंग्जाइज करता है। फरू इस पर एम्फेसिस देते हैं कि असली ग्रोथ कंपटीशन से नहीं, क्रिएशन से आती है। कंपटीशन स्कार्सिटी माइंडसेट से आता है।
स्कार्सिटी माइंडसेट मतलब ये बिलीफ कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर कोई और आगे बढ़ गया तो मेरे लिए कुछ कम हो जाएगा। अगर किसी को अटेंशन मिल रहा है तो मुझे नहीं मिलेगा। ये थॉट दिमाग में फियर क्रिएट करता है। फियर जेलसी की तरफ ले जाता है, जेलसी कंपैरिजन की तरफ ले जाती है, और कंपैरिजन पैरालिसिस की तरफ ले जाती है। हम दूसरों को इतना देखते हैं कि कुछ करने की एनर्जी ही नहीं बचती। जब आप कंपटीशन मोड में होते हो तो फोकस अपने काम पर नहीं, दूसरों के काम पर होता है। आप ये नहीं सोचते कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं। आप सोचते हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका कंटेंट, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी सक्सेस। जितना ज्यादा देखते हो उतना ओवरवेल्म्ड फील करते हो। फिर दिमाग कहता है इतने सारे लोग पहले से कर रहे हैं, मैं आगे क्या करूंगा। यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है। क्रिएशन इसका उल्टा माइंडसेट है। क्रिएशन एबंडेंस से आता है। जब आप क्रिएट करते हो तो मार्केट में भीड़ के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हो कि मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं, चाहे कंटेंट हो, प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या बस किसी की हेल्प। क्रिएशन मतलब दुनिया में कुछ नया ऐड करना। जब आप क्रिएट करते हो तो आप अपनी लेन में होते हो। अपनी लेन में कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन तब होता है जब आप दूसरों की लेन में घुसने की कोशिश करते हो। हर इंसान का पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस और वॉइस अलग होता है। टॉपिक वही हो तो भी अप्रोच अलग होती है। ये यूनिकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। सोशल मीडिया ने कंपटीशन बढ़ा दिया है। कोई आपके आगे है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। आप सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हो, स्ट्रगल्स नहीं। और जब आप खुद को इन हाइलाइट्स से कंपेयर करते हो तो अनफेयर कंपैरिजन करते हो। ये आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है। फुरू कहते हैं दूसरों को देखना बंद करो। उन्हें कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्सेस न हो। ऑब्सेशन आपकी क्रिएटिव एनर्जी छीन लेता है। क्रिएटिविटी को स्पेस चाहिए, साइलेंस चाहिए। जब दिमाग कैल्म होता है तो ओरिजिनल आइडियाज आते हैं। क्रिएशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको पर्पस देता है। जब आप कॉम्पीट करते हो तो गोल विनिंग है, लेकिन विनिंग रिलेटिव होती है। आज आप जीते हो, कल कोई और जीतेगा, कोई एंड नहीं। लेकिन क्रिएशन में गोल कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन आपको इनर सेटिस्फैक्शन देता है। मान लो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। कंपटीशन माइंडसेट कहता है उसके व्यूज ज्यादा हैं, मेरे क्यों कम। क्रिएशन माइंडसेट कहता है क्या किसी एक व्यक्ति को मेरी बात से हेल्प मिली। ये छोटा शिफ्ट एंजाइटी को मीनिंग में बदल देता है। जब आप क्रिएट करते हो तो आप कंट्रोल में होते हो। कंपटीशन में आप हमेशा रिएक्शन मोड में होते हो। वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, मार्केट ट्रेंड क्या है। क्रिएशन में आप प्रोएक्टिव होते हो। आप डिसाइड करते हो कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। एक और बड़ी चीज, कंपटीशन शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्रिएट करता है। क्विक विंस, फास्ट रिजल्ट्स। क्रिएशन लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाता है। आप धीरे बिल्ड करते हो। ऑडियंस, स्किल, ट्रस्ट, ये सब कंपाउंड होते हैं। क्रिएशन आपको लर्निंग पर फोकस करने को बनाता है। आप रोज फीडबैक लेते हो और इंप्रूव करते हो। कंपटीशन में फीडबैक लेते हो और इंप्रूव करते हो। कंपटीशन में फीडबैक ईगो पर अटैक होता है। क्रिएशन में फीडबैक ग्रोथ का टूल बन जाता है। यह माइंडसेट प्रोक्रास्टिनेशन भी कम करता है। जब आप दूसरों से डरते हो तो शुरू करने से डरते हो। लोग क्या कहेंगे, कोई देखेगा भी। लेकिन जब क्रिएट करने का डिसाइड करते हो तो रिजल्ट से डिटैच्ड हो जाते हो। आप प्रोसेस एंजॉय करते हो। प्रोसेस फोकस फियर को कमजोर करता है। फुरू ये भी कहते हैं कि जब आप क्रिएट करते हो तो नेचुरली अट्रैक्ट करते हो। राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज। आपको चेज करने की जरूरत नहीं। क्रिएशन एक सिग्नल है कि आप वैल्यू दे सकते हो। वैल्यू हमेशा डिमांड क्रिएट करती है। कंपटीशन आपको कॉपी करने को ले जाता है। क्रिएशन आपको इनोवेट करने को ले जाता है। कॉपी में शॉर्ट टर्म कंफर्ट होता है, इनोवेशन में लॉन्ग टर्म फ्रीडम। जब आप कॉपी करते हो तो हमेशा किसी के पीछे रहते हो। जब क्रिएट करते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं। ये माइंडसेट लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। करियर में दूसरों से कंपेयर मत करो, अपनी स्किल बिल्ड करो। रिलेशनशिप में दूसरों से जेल्स मत हो, अपनी रिलेशनशिप को नर्चर करो। पैसे में दूसरों की इनकम मत देखो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ।
कॉम्पीट न करने का मतलब रियलिटी को इग्नोर करना नहीं, मतलब है राइट प्लेस पर फोकस करना। कंपैरिजन इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन ऑब्जेक्शन पॉइजन है। जब आप क्रिएशन को हैबिट बना लेते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप रोज प्रूफ देते हो कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लाइक्स से नहीं आता, क्रिएशन से आता है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि एंग्जाइटी और प्रोक्रास्टिनेशन कम हो रहे हैं, क्योंकि अब आप रेस में नहीं, जर्नी पर हो। अंत में याद रखो कि दुनिया में स्पेस की कमी नहीं, ओरिजिनलिटी की कमी है। जब आप क्रिएट करते हो तो अपना स्पेस बना लेते हो। कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ आपका काम और उसका इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एनी बुक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार ऑडियो बुक्स का आनंद लें।